नमस्कार दोस्तों। इंतहा हो रही थी इंतजार की और वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा आवश्यकता से अधिक, अनुमान से ज्यादा शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ही दिनों में विज्ञप्ति पूरी तरीके से जारी कर दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं, पूरे राजस्थान के विद्यार्थी बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ ही समय में विज्ञप्ति आपके सामने होगी, पाठ्यक्रम आपके सामने होगा। सरकार के द्वारा अपना काम किया जा चुका है, अब समय आपका है, आपको किस तरीके से कार्य करना है। यदि यहां आपसे चूक हो गई तो आपके जीवन भर की मेहनत, आपके जीवन भर के सपने पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने क्या काम किया है और आपको आगे किस तरीके से काम करना है कि जिससे आप आपके आगे के भविष्य को संभाल सके, उसी चीज को यहां देखते हुए आपको समझना है। याद रखें, किसी भी भीड़ के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। अगर आपके सपनों को आपको तैयार करना है, शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से आपको चयनित होना है, तो कैसे पढ़ा जाए, प्रश्न का आंसर किस तरीके से निकाला जाए, इस चीज को सोच के रखना है। भीड़ के पीछे नहीं जाना है, चाहे जयपुर चाहे जोधपुर। पुराने जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस प्लेटफॉर्म से अंतिम रूप से चयनित हो चुके, हजारों जो विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है आपको उनके साथ उनके अनुभव को साझा करना चाहिए। आगे चलते हैं, सरकार के द्वारा देखेंगे क्या काम किया जा चुका है और आपके द्वारा क्या काम किया जाना चाहिए, उसी की बात करेंगे। देखें, यहाँ बहुत बहुत बधाई राजस्थान के सभी भावी शारीरिक शिक्षकों को। राजस्थान सरकार के द्वारा वित्तीय स्वीकृति देखें, यहाँ 5,126 पदों पर वित्तीय स्वीकृति। और ये सौभाग्य है आपका, अगर इन पदों पे भी अगर सरकारी शारीरिक शिक्षक के रूप में हम चयनित नहीं होते हैं, तो आप ये मान के चलें, राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे भारत के अंतर्गत किसी भी पद के लिए मुझे नहीं लगता कि आप चयनित हो सकते हैं। इसलिए याद रखें, आप ये सौभाग्य है आपका, राजस्थान में अभी तक इससे बड़ी भर्ती शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा कभी नहीं आई है, किंतु ये आपका सौभाग्य है कि 5,126 पदों के साथ राजस्थान के अंतर्गत ये विज्ञप्ति वित्तीय स्वीकृति ले चुकी है। कुछ ही समय में पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ पूरी रूपरेखा लिए हुए ये सारी विज्ञप्ति आपके सामने होंगी। 5,126। और एक चीज और आप याद रखें, आप 5,126 तो थर्ड ग्रेड के लिए है, इसी के अलावा बोनस भी दिए गए हैं। दोनों हाथों में लड्डू आपको दिया गया है। थर्ड ग्रेड के साथ साथ राजस्थान सरकार के द्वारा 461 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पदों के भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। मतलब आप ये समझें कि कुछ ही समय में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आपके साथ रहेगी। बस इसी चीज को आपको समझना है। नई चीज यहां यह है कि अब एग्जाम लेने वाली दो कंपनियां, दो संस्थाएं आपके पास है। यहां देखें, 461 पदों पर जो भर्ती परीक्षा है जो सेकंड ग्रेड के लिए है, वो ली जाएगी आरपीएससी से, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। और 5,162 जो पद है लगभग थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक के लिए, वो राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा। इन दोनों चीजों को आपको समझना है। मजे की बात यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सिलेबस जो है, तो प्रश्नों को पूछने का तरीका जो है वो बिल्कुल भिन्न है। और चयन कर्मचारी बोर्ड जो है, अधीनस्थ चयन कर्मचारी जो बोर्ड है, उसको पूछने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। बस इसी चीज को समझते हुए आपको तैयारी करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर होगा कॉन्सेप्चुअल विश्लेषणात्मक होगा, बहुत ज्यादा जटिल आता है बनिस्पत आरपीएससी से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरपीएससी आपको बिल्कुल लड्डू दे देगा। समझना आपको वहां भी पड़ेगा, सीखना आपको वहां भी पड़ेगा। याद रखें आप, क्योंकि सोचने से ही तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। याद रखें आप, यदि आपने ये दिमाग में बैठा लिया कि मैं जयपुर में बैठ के कोचिंग कर ली है, अन्य किसी शहर में बैठ के कोचिंग कर लिए, तो मित्रों, कोचिंग में आने और जाने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता। आप उसी जगह समय दें जहां आप पढ़ नहीं रहे हैं, जहां आप सीख रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा के अंतर्गत एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जहां हमने हजारों विद्यार्थियों को ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक विभिन्न शारीरिक भर्ती परीक्षाओं के रूप में चयनित करवाया है। तो यहां यहां ये सिलेक्शन के लिए, सफलता के लिए किसी प्लेटफॉर्म कहीं भी हो वहां जाने का मतलब यह नहीं है कि सफलता आपके पास है। सफलता के लिए डटना पड़ेगा, सफलता के लिए लड़ना पड़ेगा, सफलता के लिए प्रश्न की अप्रोच पर पहुंचना पड़ेगा। और याद रखें, यहां अब नवीनतम स्वरूप आपको नजर आएगा, क्योंकि दो संस्थाओं के पास आपके शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके पास रहेगी, और उन्हीं को समझते हुए, उसी के पैटर्न को समझते हुए, उन्हीं प्रश्नों को समझते हुए आपको आगे की तैयारी को जारी रखना है। समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं, तैयारी के लिए आज ही से जुट जाए, अभी से ही जुट जाए, क्योंकि इस बार आपको समय नहीं मिलेगा। सरकार के पास को टोटल ही समय 17 माह है, जिसमें से 6 माह पहले तो वैसे ही आचार संहिता लग जाती है। एक साल में उसको एग्जाम भी करवाना है, एग्जाम डेट भी देना है, रिजल्ट भी देना है और नियुक्ति भी देना है। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपके माता पिता के सपनों को सजोने के लिए। बिल्कुल आप अभी से तैयारी के लिए सजग हो जाइए, और आपको जानना चाहिए सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए रणनीति ज्यादा आवश्यक है बनिस्पत के बहुत ज्यादा पढ़ने से। बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, स्वच्छ, शॉर्ट, आने वाली चीज, काम की चीज पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। अनावश्यक चीजों को मस्तिष्क में रखने से सिलेक्शन से आप कोसों दूर रहेंगे। इसलिए अच्छी चीज से जुड़ने के लिए, सिलेक्शन के बिल्कुल करीब, चयन के बिल्कुल पास जाने के लिए जुड़िए। सफल के ऑनलाइन अथवा सफल के ऑफलाइन वेद की क्या रूपरेखा है, आप उसको समझिए। लास्ट में मैं अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, बच्चा इस भर्ती परीक्षा में अथाह रहेगा, बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अटूट विश्वास और अटूट मेहनत आपके पास होना चाहिए, जो यहीं आपको मिलेगी। तादाद से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रसिद्ध सम्राट बादशाह ने कहा है कि जंग में कागजी अफराद से क्या, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या। और लास्ट में मैं यही कहते हुए अंतिम रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि शैक्षणिक नगरी कोटा के इस प्लेटफॉर्म पर जहां हजारों विद्यार्थी समझ कर पढ़ते हुए अंतिम रूप से शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित हुए हैं, मुझे लगता है आपको वहां चुनना चाहिए। आप जहां भी रहें, किंतु फिर भी सफल के ऑनलाइन ऐप से आप निरंतर जुड़ते रहें, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके से आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, एक बेहतरीन वीडियो, एक बेहतरीन पीडीएफ के साथ, और वो सारे प्रश्न जो जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, वो आपके पास लेकर समय समय तक आते रहेंगे। तो यदि आप कहीं दूर दराज राजस्थान के किसी कोने में हैं, जबकि आप यहां तक ऑफलाइन रूप में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप पहुंचिए सफल के ऑनलाइन ऐप के साथ। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एन शेर, नमस्कार।